अब भाई मैंने धोखाधड़ी करी है क्या? मेरी क्या रेपुटेशन धोखाधड़ी की है? उन्होंने कहा कि उम्र का लिहाज नहीं कर रहा है। तो सिकंदर रफी साहब 2019 से भोपाल का हाजी नहीं रहा। सलाम अलैकुम अहले भोपाल। आपसे बहुत दिनों से रुजू होने की तमन्ना रखता था। मैं चाहता हूं कि आज आपके सामने हर चीज़ की सफाई हो जाए ताकि आपकी गलतफहमियां दूर हो। सबसे पहले तो मक्के की बात करता हूं। 2011 के अंदर जब सभा बनी थी उस वक़्त कोई रुबात नहीं थी मक्के के अंदर। बाद में उनने एफर्ट्स करके उनकी कमेटी ने मिलके अल्हम्दुलिल्लाह 2 रुबातें वहाँ पे वक्फ भोपाल के नाम पे हैं, जो सऊदी नाजिर जो हैं साले अब्दुल समद साआती उसको मैनेज करते हैं सऊदी लॉ के हिसाब से। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बिल्डिंगें ये हैं, एक में हाजी ठहरते हैं, एक कमर्शियल बिल्डिंग है। ये उनकी है, ये पूरे एड्रेसेस हैं, जो चाहे वहाँ जाके पता कर लो। ये सब गलतफहमियाँ पब्लिक में क्रिएट करी गई हैं। इस साल सिर्फ ये हुआ कि जो नाजिर भोपाल हैं उनने तशरीह लेके ऑलरेडी जो वहाँ की हज कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको दे दी, जो से दूसरे सालों में करते आए। वो पोर्टल पे ऑफलोड नहीं हुई और उसका टाइम निकल गया। अब इसकी तहकीकात कर रहे हैं और हम भी इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं किस लेवल पे कहाँ गलती हुई है। जो जिसने गलती करी है उसको सज़ा मिले। सिकंदर रफी साहब का एक वीडियो अभी मैंने देखा जिस पे उन्होंने बहुत रुबात की सफाई देने की कोशिश करी और सफाई के साथ साथ उन्होंने कुछ पुराने एक्स मेंबरों पे भी इल्ज़ाम लगाए और कुछ मेरी तरफ भी वो मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि उम्र का लिहाज नहीं कर रहा है। तो सिकंदर रफी साहब 2019 से भोपाल का हाजी नहीं रहा। 106 साल पुरानी रुबात थी और लगभग कितने साल से आप जिम्मेदार हो उसके, और नवाब पटोरी साहब उसके बाद सभा भी आ। इतने साल से 2019 से आज 26 हो गई, भोपाल का हाजी नहीं जा रहा। ठहरने रुबात में, मदीना की रुबात में नहीं ठहरा 6 साल से नहीं 8 साल से। तो दर्द नहीं होगा भोपाल का? भोपाल के गरीब हाजी हैं, वाकिफ की मंशा नहीं टूट रही, वाकिफ की मंशा थी। इसके जिम्मेदार आप थे कि नहीं थे ये बताइए। आप इधर उधर बात डालिए मती, आप ये बताइए। और फिर आपके पास मैं गया था और मैंने आपसे राब्ता करना चाहा, मिल नहीं रहे थे। फिर आप किसी के कहने से मुझसे मिले और आपने कहा कि मैं तो भैया इन सब चीजों दूर हूं, मैं बीमार रहने लगा हूं, बाकी लोग संभालें। फिर मैंने आपसे कहा ऐसा नहीं होगा। फिर आपने मुझसे कहा जावेद मियां मरहूम के बारे में, आपने कहा अलवी साहब के बारे में, आपने कहा आरिफ हसन साहब के बारे में। अरे सब लोग थे और सबके मिलके हुए और सारे फैसले ऐसे नहीं हुए और ये जिम्मेदार है और अब कोई बात नहीं करता, मैं तो सुलझाना चाहता हूं, अब कोई मेरे पास नहीं आता। तो मैंने आपसे कहा कि मैं काजी साहब और मुफ्ती साहब को तैयार करता हूं और सबको बुलाएंगे, आप मीटिंग बुलाइए। फिर काजी साहब भी आए, मुफ्ती साहब भी आए और ये तमाम लोग आए। जावेद मियां मरहूम जिंदा थे। आपके इख्तलाफ के बावजूद वो अल्लाह की रजा और भोपाल के हाजियों को इंसाफ दिलाने के लिए आपके घर पहुंचे। मीटिंग हुई कई घंटे। अब वो बातें मैं नहीं कहना चाहता कि उसके अंदर क्या क्या हुआ है। उसके बावजूद मिनट्स फाइनल हुए कि अब आगे की बात पुरानी खत्म करें, आगे रुबात कैसे चालू होगी। और आपने वो चीज तय करी, सबकी मुश्तरका राय से तय हुआ। उसके बाद आपने 2 साल नहीं सुलझाए। 2 साल में काजी साहब मुफ्ती साहब जब आपने बुलाया आपके घर पहुंचे और आपने हर बार बात टाल दी। अभी चलते हैं, अभी मैं बीमार हूं, वहां जाके सुलझेगा, वकील को बुलाना पड़ेगा, तो फला नहीं सुन रहा, तो ये नहीं सुन रहा। जब ये आप कई बार करते रहे तो याद करिए, याद करना कि एक बार आपकी हम चाय भी छोड़कर आ गए थे और हमने कहा कि हम ये चाय पीने नहीं आते, नाश्ता करने नहीं आते, आप मसला हल कराइए। और तमाम चीजों के बाद आपने ये कहा कि मैं वो काफी शाही में इंटरेस्टेड हूं। तो आप अच्छे से याद करिए, नहीं तो ताई मसाजिद में या सूफिया मस्जिद तय कर लीजिए, वक्त आप ही मुकर्रर कर दीजिए। आप भी सर कुरान पे रखना और सर पे कुरान रख, सर के ऊपर कुरान रखकर हम और आप दोनों कसम खाएं कि आपने और सबाबिया ने मुझे बनाने का कहा था कि नहीं कहा था। और मैंने आपसे क्या कहा कि कतई नहीं बनना, कतई नहीं बनना मेंबर। अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहा हूं, सिर्फ रुबात चालू करा दिए, जहां जैसी मदद लगेगी वो सब करने को तैयार हूं। फिर एक बार आपने काजी साहब मुफ्ती साहब और हम सबसे कहा कि आप लोग संभाल लो, हमने सब ने मना करा, काजी साहब ने भी मना करा और मुफ्ती साहब ने भी मना करा कि हमें नहीं बनना। आइए सच्चाई है तो सामना करिए, बहुत सारी बातें निकलेंगी। दूसरी चीज़ मदीने पे है। मदीने का केस जो है वो ऐसा है कि ये सब बातें झूठी हैं। जो यहाँ का लीगल मेंबर था उसने जाके वहाँ पे खुराफात मचाई और जो वहाँ का जो नादिर था उसको बदलने की सारी कोशिशें करी और उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट करा और मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में जो है इन्हीं लोगों के 20 क्लेमेंट चले गए, जो पूरा रिकॉर्ड है वहाँ पे जाके कोई भी देख ले, पहले भी मैं बता चुका हूँ। कोर्ट कंफ्यूज होकर उन्हें हयातुल औकाफ को हैंडओवर की मैनेजमेंट के लिए और बिल्डिंगों को मेंटेन करने के लिए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्डिंगें कोई एक्वायर नहीं हुई हैं। हमारा केस चल रहा है, हमने उसे प्रूव किया है। अभी केस अपेलेट के अंदर है और इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि जल्द जो है
वो रुबातें भी हमें मिलेंगी और हाजियों को बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज इंशाल्लाह मदीने में प्रोवाइड करने की नीयत है। और आप कह रहे हैं कि हमने इल्जाम लगाया, हमने तो आप पे पैसे का इल्जाम नहीं लगाया। आपने शायद मेरा वीडियो पूरा सुना नहीं, आप पूरा सुन लीजिए। मैंने उसमें लिखा है कि आपके मिसमैनेजमेंट, आपकी लेटलाली, आपके गलत डिसीजन, आपकी टाल मटोल, उसकी वजह से 5 साल से हुज्जा इकराम परेशान हो रहे हैं। वो हुज्जा इकराम जो अल्लाह के मेहमान होते हैं, और वो वाकिफ की मंशा जो वक्फ करके गए थे, रुबात आपकी नहीं थी, आपकी मिल्कियत नहीं है आपके पैसों की, वो आबा अजदाद के लोगों की थी ना, वो देके गए थे। आपकी वाकिफ की मंशा आपने तोड़ी, और 5 साल से अगर लेट लतीफी हो रही है तो मिसमैनेजमेंट का जिम्मेदार आप नहीं होंगे। आप ये तस्लीम नहीं करना चाहते कभी कि हाँ हमारी गलतियों से और हमारी औकाब शाही की गलतियों से भोपाल का हाजी परेशान हो रहा है, और आप हम सब लोग मिलकर इसको छुड़ाने की बात करें। वकील का आपने कहा कि वकील मेरे कॉलेज गया, तो आपने मेरे घर भेजा। पहली चीज तो कॉलेज नहीं गया, मेरे घर पर वो वकील साहब आए थे, आजम तिरमिजी और आसिफ गौहर साहब को लेकर, जो ट्रांसलेटर थे, और आपके कहने से आए, ये भी हलफ उठाकर कहूंगा। और उन वकील साहब से मैंने 2 सवाल करे थे, क्योंकि मुझे अरबी नहीं आती। आसिफ मियां ट्रांसलेटर थे आपके भेजे हुए, आजम तिरमिजी आपके भेजे हुए थे। मैंने उस ट्रांसलेटर साहब से कहा कि इनसे ये कहिए कि हय्यतुल इक़ाफ को केयर टेकर के लिए रुबात दी गई है। जब उनको दी गई है तो हमारा पहला ये बिल्डिंग जो अभी हमारी केयर टेकिंग में, वो बाद में छुड़ाइए। पहले हमारा हाजी कल से जो हज आने वाला है, भोपाल का हाजी फ्री में ठहरने लगे, ये ऑर्डर तो करा देंगे आप वकील साहब? तो उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल कराऊंगा, जाते ही कराऊंगा। हमने कहा जो फीस लगेगी वो काफी शाही देगी, या आरिफ मसूद देगा, या उसके दोस्त देंगे, अगर वो काफी शाही नहीं देगा, लेकिन आप भोपाल के हाजी को ठहरा दो। मेरी हमेशा से कोशिश रही है, सारे दीनी काम करते रहे हैं, और बिजनेस के साथ सोशल कामों में मैंने हमेशा हिस्सा लिया है, मगर बगैर शो करने के, बगैर कोई वो करके कि साहब लोग मेरी वाहवाही करें, सिर्फ खालिस 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 मेरे अल्लाह के लिए करें। दूसरा, ये सारी मालूमातें जो भी मदीने की बातें हैं वो सब यहाँ पे हर एक को बताया, सबको पता था। 10 साल से जिस दिन से जब ये रुबातों का मसला खड़ा हुआ है, काजी साहब, मुफ्ती साहब और विधायक साहब, इनकी सबकी नॉलेज के अंदर है क्या हुआ। मैंने एक वकील का करा, सबकी राय से वकील को अपने खर्चे से यहाँ बुलाया। बुलाने के बाद वकील यहाँ आया, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है कि मदीने में क्या हुआ, उसने सारी चीज़ें बताई। वो रिकॉर्डिंग आज मौजूद है, सही वक्त आने पे सही जगह के अंदर वो रिकॉर्डिंग में पेश करूँ। अब उसके अंदर यह हुआ कि वो वकील को देख के बड़े खुश हो गए। विधायक साहब अपने कॉलेज घुमाने ले गए, क्या बात करी उससे, अल्लाह आलम, अल्लाह मेरा जानता है, बेहतर है। मदीने में जाके उससे मिले, क्या करा, वो उसने इंटरेस्ट छोड़ दिया, जैसे ही जाके ये लोग मिले। तो अब ये इसका जिम्मेदार कौन है? विधायक साहब जवाब दें कि जब आपने इंटरेस्ट लिया, आप यहाँ बैठे, आपके सिग्नेचर हैं, आपके मिनट्स बने हैं, आपने क्या करा है? क्या भाई मैंने धोखाधड़ी करी है क्या? मेरी क्या रेपुटेशन धोखाधड़ी की है? मैं क्या बेईमान हूँ जो मेरे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं? धोखाधड़ी करने वाले तो दूसरे हैं, जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनकी ज़िंदगी धोखाधड़ी में गुजरी है, जो कि शौकत-शाही की जायदादों को खुर्द-बुर्द करने की साजिश है। आवाम को ये बताना ज़रूरी है कि औकाफ़-ए-शाही को नुकसान पहुँचाने के लिए, सबा सुल्तान को हटाने के लिए इनकी सारी साजिशें चल रही हैं। पहली साजिश ये थी कि एक्स मेंबर ने उठा के केस खुद यहाँ रहने के बावजूद भी सबा सुल्तान के खिलाफ ट्रिब्यूनल में केस किया कि वो हट जाएं और ये लोग खुर्द-बुर्द कर लें और खा जाएं ये पूरी वक्फी प्रॉपर्टीज़। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि ट्रिब्यूनल का फैसला आ गया, फैसले की कॉपी है, आके देख लें, औकाफ़-ए-शाही में देख लें। सारी मक्के मदीने की सारे जो पेपर थे वो सारे लाके इस जो एक्स लीगल था उसने सारी सबमिट कर दी वहाँ पे ट्रिब्यूनल के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी चीज़ ऐसी गलती नहीं मिली और फैसला जो है वो सबा सुल्तान के हक़ में आया। वकील साहब बड़ा वादा करके गए थे, और वहाँ जाने के बाद कम से कम 4 महीने हमने इंतज़ार करा। उन्होंने जो जो कागज़ मांगे सब दिए, लेकिन वकील साहब ने रुबात ना हय्यतुल औकाफ से हमको दिलवाई, ना बिल्डिंग दिलवाई, ना भोपाल के हाजी को ठहराना शुरू करा। जब नहीं करा तब मैंने उनको खत लिखा कि आप तो बड़ी बातें करके गए थे, और क्योंकि वो वकील हैं सिकंदर हफीज साहब, अपन ने उनको पैसा देकर वकील हायर करा था। आपने उनको, आपने अगर यहाँ आपने बुलाया था तो आपने उनको पैसा देकर बुलाया था, तो उनका काम है ये, वो प्रोफेशनल है, उनका काम था, उन्होंने वादा करा था कि हम फीस लेंगे ये 2 काम की। तो अगर वो ये 2 काम नहीं करेंगे
तो मैं उनको खत लिखकर जरूर टोकूंगा। और जब मैंने खत लिखकर उनको व्हाट्सएप पे मैसेज डाला तो उन्होंने आपको करा और आपने गड़बड़ा के किन किन से क्या कहा कि आरिफ मियां को बोलो खुदा का वास्ता चुप हो जाए, नहीं बोले, हक बात नहीं बोलूं, सही बात नहीं बोलूं। और आपने कहा कि मदीने शरीफ में मैं उनसे मिला, वो मिलना चाहते थे, मैं नहीं मिला। और मैं यहां कहूंगा और हरम में कहूंगा के और कई गवाह हैं, उनको भी बाद में आपके सामने पेश कर दूंगा कि उन्होंने मिलना चाहा, मैं मदीने में भी नहीं मिला। और माफ करना, मेरे कॉलेज तो वो कभी आई ही नहीं, मेरे घर आए थे आपके कहने से। इसलिए मेहरबानी करके आप भोपाल के लोगों को रुबात दिलवा दीजिए। और सरवर पटेल साहब ने जब आपको नोटिस दिया था तो मैंने ये चाहा था कि ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बने, और कल भी मैंने यही चाहा जब सरवर पटेल ने मुझसे ये कहा कि हम वक्फ बोर्ड से सारी कोशिशें कर रहे हैं। और उन्होंने कुछ कोशिशों के कागज मुझे दिए जिसको मैं अभी पढ़ रहा हूं कि आरिफ भाई हमने 1.5 साल में बहुत सारी कोशिश कर ली है। तो मैंने उनसे कल भी ये कहा कि आप ये जांच कराइए और जल्दी कर दीजिए। और जो बात आपने कही कि दुबई का, कि मैं दुबई भाग जाऊंगा, तो ये मेरा कॉल नहीं है, ये तो आपका कॉल है। आप तो सबके सामने कहते थे बार बार कि यार मैं तो सब बाइंड अप कर रहा हूं, यार मैं तो सब बाइंड अप कर रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं, यार मैं तो जा रहा हूं। तो ये मैंने नहीं कहा था, ये आपने कहा था कोरोना में, याद करिए। आप क्या कहते थे? तो बाइंड अप करके जा रहा हूं, मैं बीमार रहता हूं, मेरे बस की नहीं है। तो मैंने आपसे तब भी ये कहा था कि आप बीमार रहते हैं, आपके बस की नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी आप नहीं छोड़ेंगे जब तक भोपाल के हाजी दोबारा ठहरना शुरू नहीं हो जाए। और अभी भी कह रहा हूं कि भोपाल के हाजियों को हज की रुबात दिलवाने के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा, जो बनेगा, जो कोशिश लगेगी वो सब करूंगा। और आपने बार बार ये कहा कि एक्स मेंबर सॉरी एम्प्लॉय नहीं, आपने कहा एक्स मेंबर रुबात डुबाना चाहते हैं। एक्स मेंबर, तो वो एक्स मेंबर कौन है? एक एक्स मेंबर तो इंतकाल हो गया, जावेद मियां साहब, तो वो तो डुबाना नहीं चाह रहे थे, वो तो छुड़ाने के लिए तैयार थे, तभी आपके घर आ गए थे हमारे कहने पे, आपके उनके इख्तिलाफ होने के बाद। अब बाकी के कौन एक्स मेंबर हैं जो आपके खिलाफ खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं? 20 लोगों ने दावा लगा दिया, तो बिल्कुल सही है, दावा लगाया, डिस्प्यूट हुआ था, तभी तो रुबात में हाजी ठहरना रुका। तो यह भी तो सच्चाई बताइए कि हय्यतुल औकाफ को कब दी गई, केयर टेकर क्यों बनाया गया, जब मुतवल्ली वहां नहीं पहुंची 3 बार बुलाने के बाद। और वहां के लोग कहते हैं कि उन्होंने आपको बराबर खबर करी। जावेद मियां ने हम सबके सामने कहा कि आपको इत्तला थी कि सबबिया को बुलाया जा रहा है, वहां भेज दीजिए तो ये मसला हल हो जाएगा, तो क्यों नहीं गई, इसका हम थोड़ी जवाब देंगे। मैं पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ कि जो ये लोग, जो पूरी चंद लोग हैं जो औकाफ शाही को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, इसमें एक्स मेंबर लीगल है, उसने मेंबर होते हुए वक्फ की प्रॉपर्टी को बेच दी उसको, और ये उसे बेचने के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये पब्लिक देख ले, पता कर ले। ये प्रॉपर्टियों को नाजायज तरीके से बेच रहे हैं, इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई कह सकता है कि मैं एक नए पैसे का करूँगा? मैं तो सारे अपने पैसे दीन के लिए खर्च करता हूँ, अल्लाह के वास्ते। मैं पब्लिक को बताना नहीं चाहता, मैं कोई चीज़ नहीं कर सकता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता रहूँगा। 80 साल की मेरी ग्रुप की मेरी बिजनेस की लेगेसी है, एक भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ब्लैक स्पॉट नहीं है। कैसी ये लोग बातें करते हैं, और ये जो विधायक महोदय हैं, इनको बात करने का तमीज़ नहीं है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। इनके वालिदैन ने इनकी तरबियत नहीं करी कि कैसे बात करते हैं बड़ों के साथ, ऐसे बदतमीजी तरीके से ये बात कर रहे हैं। तो मेरे ये सारी चीज़ें अपने लॉयर्स को दी हुई हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, वो इंशाल्लाह ताला इन पे डिफेमेशन का केस सिविल और क्रिमिनल करेंगे। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ करेंगे, और इसकी जो है उनसे जो वसूली की जाएगी डिफेमेशन में, वो इंशाल्लाह ताला मेरी नीयत है कि मैं हाजियों में सारे पैसे खर्च करूँ। विधायक महोदय ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मैं दुबई भाग रहा हूँ। अरे मैं क्यों भागूंगा? मेरे तो बाप दादा यहाँ दफन है, यहीं मरूंगा, यहीं मैं पैदा हुआ हूँ। झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं रुबातों के लिए दुबई भाग जाऊँगा? 3000 वर्कर मेरे यहाँ काम करते हैं, इतना बड़ा मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, 80 साल की लेगेसी है, 150 साल की फैमिली की हिस्ट्री है पूरी। क्या बात करते हैं ये, ऐसी बातें करके वहम फैला रहे हैं, पूरे शहर के अंदर फैला रहे हैं। ये खुद चाहते हैं कि खुर्द-बुर्द हो, और ये औकाफ जो है अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए इसको ख़त्म करके और ख़ुद ले लें, या इनके चेलों को ये दिलवा दें और बेच के ख़त्म करें। आप नहीं गए ना, वो 5 साल तक आपकी नाकामी की वजह से ही तो रुके रहे। वो 5 साल के बाद आज अब हमसे कह रहा हूँ, और पॉलिटिकल लाभ कह रहा हूँ, तो 19 में शुरू हुआ था ये मसला, जब हम आपसे मिले। 23 में मैं चुनाव लड़ लिया। सिकंदर हफीज साहब, आपके जो लेटर कल मैंने बोले,
आपकी जो कल बात औकाफ शाही की कल करिए। अगर पॉलिटिकल लाभ लेना होता तो चुनाव में मंच पे बोलता, अगर पॉलिटिकल लाभ लेना होता तो अपने जो लिखे हुए खत और मिनट्स के कागज हैं वो आवाम को जता के मुतासर करता कि मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं तो बड़ा हमदर्द हूं, आप मेरा साथ दीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह न कभी ऐसी वोट के लिए राजनीति करिए, ना आगे करूंगा। अल्लाह वास्ते करी थी और कल मजबूर होकर वक्फ बोर्ड गया हूं। जब लगातार 1.5 महीने से भोपाल के नौजवान साथी औकाफ शाही के दफ्तर में जाके आपसे सवाल जवाब मांग रहे थे और आप मैदान में ना आके बात को टाल रहे थे, तो मजबूर होकर मुझे वक्फ बोर्ड जाना पड़ा। अल्लाह हाफिज।